आज का जो हमारा विषय है उस विषय में हम ये क्लियर करेंगे कि हमारा अपना कौन है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। इस विषय में आपको मैं संसार में जो अपने हैं उसके बारे में भी बताऊंगा, और जो हमारे साथ है, बिल्कुल ही हमारे साथ, जिसे हम समझते हैं कि मैं ही हूँ, क्या वो हमारे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सत्संग को पूरी सुनिएगा, तभी आप सत्संग को समझ पाओगे। उससे पहले हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सतगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु बीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रेवीदास साहब, अचलू साहब, दादूदास साहब, मेरे सतगुरु विशनदास, सतगुरु प्रागदास, सतगुरु गिरदाईदास साहब को बंदगी, सकल संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम। तो विषय ये था कि इस संसार में हमारा अपना कौन है। देखिए, पहले हम अपने आप पे आते हैं। अपने आप पे यानी कि हम अपने आप को शरीर समझते हैं, तो हम शरीर की बात करते हैं। क्या शरीर हमारा अपना है? तो इसका मैं आपको दो कारण बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि ये शरीर हमारा नहीं है। ये जो शरीर है हमें माता पिता से मिला हुआ है। इसमें आधे गुण माता के होते हैं और आधे गुण पिता के होते हैं। आपको मैं एक और बात बताता हूं कि हर मनुष्य के अंदर, फिर वो पुरुष हो या नारी, सब में एक स्त्री होती है और एक पुरुष होता है। सब में अगर नारी है तो उस नारी में भी पुरुष भी है और नारी भी है। अगर पुरुष है तो उस पुरुष में भी नारी भी है और पुरुष भी है। तो इस संसार में कोई नहीं है जो ऐसा नहीं हो। ये सारे गुण सब में होते हैं। तो जो ये शरीर हमें मिला हुआ है माता पिता से मिला हुआ है, और उन दोनों के गुण हमारे अंदर होते हैं। इसका दूसरा पहलू जो होता है, ये जो शरीर है हमें, ये संसार से मिला हुआ है। आप थोड़ा विचार करें, इस संसार से कैसे मिला हुआ है। इस संसार किससे बना हुआ है? कहा जाता है ये 5 तत्वों से। कहा क्या जाता है, ये सत्य है, 5 तत्वों से बना हुआ है। और हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। तो ये शरीर किससे बना हुआ है, किससे मिला हुआ है? 5 तत्वों से, जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। तो ये शरीर भी हमारा नहीं है कि ये हमें इस संसार से मिला है। तो इस संसार में हमारा क्या है, इस पे आप विचार करें। अच्छा, इस बात को भी छोड़ें, इसको हम आगे लेके चलते हैं कि हमारा अपना कौन है। और इस संसार में हम जिनको अपना समझते हैं, क्या वो हमारे अपने हैं? जैसे कि माता पिता, भाई बंधु, जितने भी रिश्ते होते हैं, मैं कभी ये नहीं कह रहा कि आपको छोड़ देने चाहिए। मैं कह रहा हूं कि जागृत होके, सबसे जागृत होके उनसे रिश्ता रखना चाहिए, और जागृत अवस्था से रखना चाहिए। क्योंकि जब आप मरोगे ना, तो वो आपके साथ नहीं जाएंगे, वो आपके साथ समाधि नहीं लेंगे। आपको खुद अपने शरीर को छोड़ के जाना है, और कोई आपके साथ आपकी कब्र में नहीं आएगा। तो हम समझते हैं कि ये माता मेरी है, ये पिता मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा। लेकिन ये हमें तब समझ में आता है कि इस संसार में हमारा कोई नहीं है जब हम मृत्यु के पास होते हैं। जब हमारी मृत्यु बहुत नज़दीक होती है तो सब हमसे छूटते जाते हैं, और तब हमें समझ में आता है कि हमारा अपना तो कोई नहीं है। और जो सच में हमारा अपना था, हमने कभी भी उसे प्राप्त करने की प्रीत नहीं की, कभी भी उसे प्राप्त करने की हमारे हृदय में लगन नहीं लेके आए। बस हम ये जो रिश्ते बने हुए हैं, हम इनको ही अपना समझ के बस ये समझ रहे हैं कि यही हमारे हैं। तो क्या होता है, मैं ये नहीं कहता, मैं आपको सिर्फ एक बात समझाता हूँ। देखें, साहब की एक
साखी है। साहब कहते हैं कि माता की कैसी प्रीत जो खाली दूध पिलाए, भाई की कैसी प्रीत जो दुख में मर न खाए, बहन की कैसी प्रीत जो पराया घर बसाए, साची प्रीत हमारे सदगुरु की जो जन्म मरण का बंधन कटाए। साहब ने हमें सब रिश्ते समझाए और हमें ये कहा कि इनमें से आपका कोई नहीं है। अच्छा, ये सारे रिश्ते आपसे निभाए भी, ये सारे कार्य सिर्फ आपसे ही करें, फिर भी वो आपकी कब्र में नहीं जाएंगे। जैसे मैंने सुना है, बहुत बड़े एक ऋषि थे, लेकिन ऋषि से पहले वो चोरी करते थे, चोरी चकारी करते थे, खून करते थे। और क्यों करते थे? एक दिन एक गुरु ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप किसके लिए ऐसा कर रहे हो? तब उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी माँ के लिए ये कुछ सब कुछ करता हूँ, जैसे मैं उनका जो है अच्छे तरीके से पेट पाल सकूं, यानी कि उनको मैं सारे आसाइशें, सारे सुख दे सकूं। तो उस गुरु ने कहा कि क्या आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, जिसके लिए आप इतना कुछ कर रहे हो, क्या वो आपके कर्म के भागीदारी होंगे? यानी कि वो आपके कर्म उठाएंगे? आप उनके लिए इतना कुछ कर रहे हो, आप किसी का मर्डर भी कर रहे हो, किसी का खून कर रहे हो, क्या वो आपका इस चीज़ में हिस्सा लेंगे? यानी जो आप कर्म कर रहे हो, उनसे पूछो कि क्या वो जो आपको सज़ा मिलेगी, क्या वो सज़ा खुद लेंगे कि भाई थोड़ी सज़ा हमें भी मिल जाए, क्योंकि आप तो उनके लिए कर रहे हो। तो उस ऋषि ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, वो क्यों नहीं करेंगे, मैं तो उनके लिए ही तो कर रहा हूँ। तो वो उस गुरु ने कहा कि जाओ अपनी माता से पूछ के आओ कि माता आप ऐसा करोगे? तो वो अपनी माता के पास गया और बोला कि माता, क्या मैं जो आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, जो आपको इतने सुख दे रहा हूँ, क्या आप मेरे लिए कुछ करोगे? यानी कि जो मैं बुरे कर्म कर रहा हूँ, मैं किसी का खून कर रहा हूँ, तो ये मेरा कर्म है, या मैं किसी को तकलीफ़ दे रहा हूँ और तकलीफ़ दे के लोग मुझे पैसे देते हैं, मैं उन पैसों के आपको जो है खुश रखता हूँ, आपकी सारी आसाइशें पूरी करता हूँ, और क्या आप जो हैं मेरे इस कार्य से आप हिस्सा लोगे? यानी जो मैं कर्म कर रहा हूँ, थोड़ा आप लोगे कि आप भी वो जो मेरी तकलीफ़ है, जो मुझे कल हिसाब देना होगा, आप थोड़ा लेंगे? अपनी माता से कहा। तो माता ने कहा कि नहीं, हम नहीं लेंगे। तुम अगर किसी ऐसी जगह पे जाओ, अच्छी तरीके से किसी की आगे मजदूरी करो और हमें हिलाल, यानी कि जो उच्च कर्म से कमाए हुए पैसे हैं वो हमें घर में दो, तो हमें क्या है, हमें सिर्फ रोटी खानी है और क्या। तुम्हारे ऊपर है, तुम जैसे भी दो, लेकिन हम तुम्हारे कोई कर्म वर्म नहीं लेंगे, तुम्हारे कर्म तुम्हें ही भोगने हैं। साहिब कहते हैं ना कि एक दाल दो पंछी का बेटा, कौन गुरु कौन चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, सद भाई उड़ जा सकेला। हर किसी को अपनी करनी खुद भोगनी है। तो उस माता ने कहा कि मैं आपकी नहीं करूँगी, तुम्हें अपनी करनी खुद भोगनी है। तो वो अपनी बीवी के पास गया, बीवी ने भी ऐसा ही कहा, पुत्रों के पास गया, वो भी ऐसे। तब उसको समझ में आया ये तो मेरे अपने हैं ही नहीं, जिनके लिए मैंने इतना कुछ किया। तब वो उस गुरु के पास गया, गुरु जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने जिनके लिए इतना कुछ किया, मेरे अपने लिए मुझे क्या, मुझे बस 2 रोटी मिल जाती, मैं तो इनके लिए सब कुछ कर रहा था। आज इनमें से एक भी जो मेरे उस कर्म का भागीदारी नहीं हो रहे हैं, तो फिर मेरा क्या फ़ायदा। और तब वो चोर जागृत हो जाता है, विवेकी हो जाता है और समझ जाता है कि संसार में कोई किसी का नहीं है। तब वो क्या करता है, उस गुरु से ज्ञान लेता है और जागृत होता है और सत्य भक्ति करता है। तो कहने का भाव, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता, मैं फिर भी आपको ऐसा कहता हूं
कि आप इस संसार में, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, सब सारे संसार को छोड़ दो। इस संसार में 10 ऐसे लोग पकड़ो, सिर्फ 10, अभी आप गिनो, ठीक है, आप गिनना, 10 ऐसे लोग गिनो जिसमें आपको लगे कि आज आपकी मृत्यु होगी ना, तो इन 10 लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ होगी। ऐसे आप गिने, फिर वो आपके माता पिता हो सकते हैं, भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसे आप प्रेम करते हो वो हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कहने का भाव। जब आपको वो 10 लोग मिल जाए, तब आप सिर्फ उन 10 लोगों के लिए जियो, और सारे जितने भी लोग हैं सबको छोड़ दो। आप औरों को परवाह करना छोड़ दो। आपको पता है कि आपकी मृत्यु होगी, इन लोगों को, औरों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप लोगों का क्यों सोच रहे हो? आप सिर्फ उन 10 का सोचो। अच्छा, अभी मैं 10 से भी आगे जाता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अब 10 में से एक एक करके सब सारे छोड़ते जाओ, कि भाई ये भी जो है, मुझे इसने इस जगह पे मुझे तकलीफ़ दी थी, इसने इस जगह पे मुझे तकलीफ़ दी थी, इसने इस जगह पे मुझे तकलीफ़ दी थी। यानी सारों को जानते जाओ कि आपसे सच्चा प्रेम इन 10 में से भी कौन करता है। यानी उनमें से 8 बचाओ, 8 में से 7 बचाओ, 7 में से 6 बचाओ, ऐसे करते करते 2 पे आओ, और 2 में से एक चॉइस करो, और जो एक बचे तब उस एक के लिए अपना सारा जीवन उसी एक के लिए जियो, और जो वो बोले बस वो करो, सबको छोड़ दो। अगर आप 10 को ही पकड़ के चलते हो तो आपके ऊपर है, लेकिन उस एक को पकड़ो। मैं एक को इसलिए बोल रहा हूं कि जब वो एक आपको धोखा देगा ना, जिस पे आप अति विश्वास है, आप सोच रहे हो कि ये मुझे कभी भी कुछ नहीं, कभी भी धोखा नहीं दे सकता, ये मुझसे बहुत प्रेम करता है, इससे ज़्यादा इस संसार में मुझसे कोई भी प्रेम नहीं करता, तब आप जागृत होगे और आपकी प्रीति अपने सच में जो आपका अपना है उससे होगी। और सच में जो आपका अपना है वो आपकी चेतना है, वो आपकी स्वरत है, वो आपकी आत्मा है, और उससे प्रेम आपको तब होगा जब आप इस मार्ग से आगे बढ़ोगे। आप पहले 10 लोगों को पकड़ो, और 10 के बाद, तो मैं जो ये आपको ऐसा बोल रहा था ना, तो उसका कारण सिर्फ यही था कि तब आप जागृता से ये समझ जाओगे कि जिसको आपने समझा है अपना, वो भी आपका अपना नहीं है। इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, बड़ा समय लगेगा, 30 साल लग सकते हैं, 40 साल लग सकते हैं, वो परमात्मा के ऊपर है। मैंने सुना है कि परमात्मा जब भी जिससे भी प्रेम करता है ना, उससे उसके सारे अपने छीन लेता है, और उसे कहता है कि संसार में तुम्हारा मेरे सिवा कोई नहीं है। और प्रथम उससे अपने आप से प्रेम करवाना सिखाता है। मैंने आपको कहा कि पहले आप 10 में से उस आखिरी तक पहुँचे, यानी जो पहला है उसको पकड़ें, और उसके बाद जब वो आपको छोड़ेगा ना, टूट जाओगे आप। उसके बाद आपको किसी पे विश्वास नहीं होगा। आप सोचोगे कि मैंने जिससे इतना प्रेम किया वही मेरा नहीं हुआ। फिर आप अपने आप पे आओगे, और जब अपने आप पे आओगे ना, यानी अपने आप का अर्थ है कि आप अपनी चेतना को प्रेम करोगे, और जब आप अपनी चेतना को प्रेम करोगे ना, तो उस परम चैतन्य, उस परमात्मा को प्राप्त करने की आपके हृदय में लगन होगी, जो सच में आपका अपना है। और जब उसको प्राप्त कर लोगे ना, उसको प्राप्त करने के बाद आपको किसी को प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आप परम आनंद में होगे, सारे सुख आपके पास होंगे। उस जैसा सुख किसी भी चीज़ में नहीं है, आपको तब समझ में आएगा। तो बस यही हमारी आज की सत्संग का विषय था कि इस संसार में हमारा अपना कौन है। तो आपको सत्संग समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो आप सत्संग को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली सत्संग हम बहुत जल्द करेंगे। साहिब बंदगी सतनाम।